अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि जो आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 1 और जो नंबर सिस्टम है उसमें जो एक्सपोनेंट्स वाले टॉपिक हैं और एक्सरसाइज आपका है 1G, क्वेश्चन नंबर है 15 और इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। एक-एक करके सबको बनाकर दिखाऊंगा। हो सकता है कि अलग-अलग वीडियोज़ भी मिले और साथ में ये भी हो सकता है कि कंपाइल वाला वीडियो भी मिले। तो क्वेश्चन यही है, प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 15 में। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये मैंने आप लोग के सामने में लिख लिया है। तो चलते हैं इसको प्रूव करने के लिए और मैं स्क्रीन को जा रहा हूँ करने छोटा। और ये अब आ गया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में है क्या, रूट अंडर एक्स का पावर -1 इंटू वाई है। और इसी तरह से रूट के अंडर में और भी क्वेश्चंस हैं, वाई का पावर -1z इंटू रूट अंडर जिसका पावर -1 एक्स है। और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमें बेसिकली ये कहना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, यानी कि ये जो पूरे इक्वेशन है उसको इस तरह से सॉल्व करना है कि वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और सबसे पहला काम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत ईजी है ये। इसको क्या करना है कि रूट की जगह पर पावर डालना है। और रूट की वैल्यू कितनी होती है, रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है पावर के टर्म में। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर ये रूट है सबको हटा देंगे। इस वाले का रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स का पावर -1 इंटू वाई, और इस दोनों का पावर 1/2। इसी तरह से इसका भी हटाएंगे और इसका भी हटाएंगे, सबका हटाते चले जाएंगे। और हम लिखेंगे क्या कि y का पावर -1 इंटू जेड और इसका भी पावर 1/2। और ठीक इसी तरह से हम इस वाले का भी लिखेंगे। क्या करेंगे, रूट हटा दिया है तो z का पावर -1 इंटू एक्स और पूरा का पावर 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। और तो थोड़ा नीचे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। कैसे होगा, अब देखिए। अब चूंकि 1/2 किसका है, ये पूरे के पूरे टर्म का है, एक्स और एक्स का पावर -1 इंटू वाई पूरे का है, यानी दोनों का पावर -1/2 है। ठीक है, तो एक्स का पावर -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो पावर है, ये वाला पावर ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार, और ये वाला पावर एक बार इसके पावर से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन वाई के ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है 1। तो एक्स के पावर -1 से जब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -1/2। जाहिर सी बात है, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू है वो चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू वही रह जाती, बस चूंकि माइनस सिंबल की वजह से ये हो गया। फिर वाई के ऊपर तो +1 है तो इसका पावर हो जाएगा 1/2। अब चूंकि बीच में बूंदा डाला हुआ या मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर सेम इसके साथ होगा कि y का पावर -1 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 इसकी पावर हो जाएगी। और z से जब मल्टीप्लाई करेंगे, z के ऊपर 1 छिपा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो z का पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से वापस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर z का पावर -1 है तो जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो z का पावर -1/2 हो जाएगा। और x के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर जब वो 1 से मल्टीप्लाई होगा पावर तो 2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा बस हम लोग को जो x वाले हैं सबको एक तरफ कर लेना है और y वाले सबको एक तरफ करना है। देखिए x यहाँ है, लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए एक रूल पहले समझ लीजिए यहाँ पे साइड में, कि अगर x का पावर, या काम करते हैं ऐसे समझिए, a का पावर अगर n है और मल्टीप्लिकेशन में a का पावर अगर m है तो आंसर क्या होता है, a का पावर n प्लस m, ऐसे सॉल्व होता है। यहाँ पे m है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक x का पावर 1/2 है, प्लस करेंगे, और एक ये वाला x का पावर कितना है, +1/2 है। ठीक, तो अगर यहीं पर आप ध्यान देंगे तो समझ जाइए यहाँ पर क्या हो रहा है, +1/2 है और -1/2 है, तो दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाना है। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसके साथ भी होना है, y का पावर -1/2 प्लस y का पावर 1/2, दोनों ही है, एक 1/2 प्लस में और 1/2 माइनस में। तो ये ऐसा भी कह सकते हैं कि यहीं से भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्टली कि 0 हो जाएगा, लेकिन चूंकि सॉल्व करके दिखाने में ज़्यादा बेहतर है, सबको समझ में। z का पावर -1/2 और z का पावर प्लस में 1/2। अब बोलिएगा कि पहले कहीं देखिए इसमें क्या है, -1/2 या +1/2, किसी को भी पहले रखें या बाद में रखें, एडिशन करने के बाद वो 0 ही आना है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है कि जैसे यहाँ पे +1/2 था z का पावर और बाद में -1/2 था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले दिन जिसमें से जिसको लिख दिया जाए। ठीक है, इसी तरह से जैसे पहले वाले में हुआ था कि ये कट करके कितना आया था, 0 आया था, इसी तरह से ये +1/2 -1/2 y के ऊपर जो है, और z के ऊपर जो -1/2 और +1/2 है, सब 0 हो जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, x का पावर 0 होगा, इंटू में y का पावर 0 और इंटू में z का पावर भी 0। और आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर का करोड़ों रुपये लिखे हैं, उसका पावर अगर 0 है, इसका मतलब है कि वो उसका मतलब 1 है। a का पावर 0 मतलब 1, b का पावर 0 मतलब 1, कुछ भी हो। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पे हम इस बात को लिख सकते हैं कि x का पावर 0 मतलब 1, y का पावर भी 1, 0 मतलब 1, और z का पावर 0 मतलब 1 होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन था जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये वाला 1 के बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे, समझ में आया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया इसको। अगर समझ में आया है
तो बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, दोबारा से इस पे वीडियो बनाई जा सकती है। और अगर इसी तरह के वीडियोज़ और भी देखने हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ और इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं, तो आप जो है फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन वाले वीडियो में या नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं।